लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी कैम विधेयक। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा। विधेयक के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भी लागू होगा नियम। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी 31वें दिन पद छोड़ना होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज सदन में 3 विधेयक पेश करेंगे, जिसमें 130वां संविधान संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह तीनों विधेयकों को संसद की जेपीसी को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्र सरकार आज ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को दी मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग बिल में सजा और जुर्माने का प्रावधान, सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी ऐप पर प्रचार करने पर भी अब लगेगी रोक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पीएम मोदी सहित एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन के लिए 4 सेट नॉमिनेशन फाइल की जाएंगी। हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक साइन करेंगे। पहले सेट के प्रस्तावक के तौर पर पीएम मोदी हस्ताक्षर करेंगे। विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बोले बी सुदर्शन रेड्डी, इस देश में एक ही नागरिकता है और वो भारतीयता है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े कर कहा, हम पर यह चुनाव क्यों थोपा गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश जानलेवा साबित हुई। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों ने जान गंवाई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में 2 दिन से बारिश के बाद जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित। मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 14 ट्रेनें रद्द की। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं जाने की अपील। बीएमसी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। मुंबई में कई इलाकों में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भारी बारिश में फंसे यात्री, वीएचपी ने यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश से मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर जलभराव, हाईवे पर यातायात बाधित। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यमुना विहार के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए। यूपी में 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कानपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी, गोंडा, मेरठ और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में नदियां उफान पर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नौह झील के कई गांवों में पानी नदी का घुसा। प्रशासन ने 6 गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद जल जमाव, पंजाब हरियाणा सचिवालय में भी जलभराव। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज सुबह भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। सुबह 3:27 पर 3.3 की तीव्रता का पहला झटका लगा, जबकि सुबह 4:39 पर 4 की तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देर रात भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भरा, मलबा भी नजर आया। कई गाड़ियां मलबे के चपेट में आई। मंडी कुल्लू 4 लेन पर भारी जाम लगा, सड़कों पर चट्टानों के गिरने से रास्ते बंद। मुंबई में बड़ा हादसा टला, पावर सप्लाई रुकने से मैसूर कॉलोनी के पास 4 घंटे तक मोनोरेल फंसी रही। फायर ब्रिगेड ने 585 यात्रियों का रेस्क्यू किया। मोनोरेल में एसी बंद होने की वजह से कई यात्रियों ने सफोकेशन की शिकायत की। 23 यात्रियों की तबीयत बिगड़ी, 2 सायन अस्पताल में भर्ती किए गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मोनोरेल फंसने के मामले में जांच के आदेश दिए। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, गौरव भाटिया ने कहा, झूठ का शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। नवादा में राहुल का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल ने गाड़ी रोककर थम्स अप किया। बिहार के मनेर में तेज प्रताप यादव ने रोड शो किया। बिहार चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। दानापुर में तेज प्रताप यादव के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में तेज प्रताप ने कहा, पूरे बिहार में जहां मेरी मांग है मैं वहां जा रहा हूं। पीएम मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, करीब घंटे भर चली मुलाकात में स्थिर और स्थायी संबंधों पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, भारत चीन के मजबूत रिश्तों से वैश्विक शांति का संकेत। एससीओ बैठक का बेसब्री से इंतजार। अजीत डोवल से भी चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों के बीच बातचीत। 3 दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रवाना। अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव। दिल्ली के मालवीय नगर में सड़क पर उतरे पशु प्रेमी, सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस के सामने एक युवक की ईंट पत्थर और बेल्ट से पिटाई,
कमासीन चौराहे में बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर के नागतलाई में 2 बच्चों का शव घर के पास खड़ी एक एक्सयूवी में बरामद। 2 भाई मंगलवार की शाम से लापता थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला टीचर को आग से जलाने की कोशिश। छात्र ने टीचर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई। टीचर का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में एसडीएम का लिफाफे के साथ सीसीटीवी पर बवाल। अधिकारियों ने मामले पर चुप्पी साधी। इटावा में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। चोरी की गाड़ी में राजस्थान से बिहार ले जाई जा रही 25 लाख की अवैध शराब। गोरखपुर में रोडवेज बस के ड्राइवर और डिपो इंचार्ज में हाथापाई। बस की पार्किंग को लेकर दोनों के बीच हुआ विवाद। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की यात्री बस में आग लगी। किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान एरीन। समुद्र में उठ रही तेज और ऊंची लहरें। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका। T20 में वापसी के बाद शुभमन गिल का ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनना आता है। रोहित शर्मा अभी वनडे तो सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के हैं कप्तान। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव के हाथ होगी टीम की कमान। अक्षर पटेल को उप कप्तानी से हटाया गया।